हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 15 to 31 यानी लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगी और इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे एंड देखेंगे कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हो, जैसे कि पर्सनल रीडिंग के सेशन, जैसे आपको लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हो, तो आप बिल्कुल भी मुझसे सेशन बुक कर सकते हो। और आपको मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बट आप प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, आप मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज करना, मैं आपको खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। जेमिनाई जुलाई 15 to 31, 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 2 3 4 5 6। ओके माय डियर जेमिनाई, मैं आपको बहुत ही डिसाइसिव मोड में देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में यू आर इन योर पावर। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पावर में हो और ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ जो आपको दुखी करके रखा हुआ है, आप उसको अपने जीवन से हटा देना चाहते हो, अपने लाइफ से हटा देना चाहते हो। हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो आपको निगेटिविटी दे रहा हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा हो उनका प्रेजेंस, तो आप उनको हटाने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ निगेटिविटी है जिसको आप अपने ज़िंदगी से कट आउट करना चाहते हैं। ये कोई सिचुएशन भी हो सकता है जिसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में हो एंड आप ये सोच रहे हो कि अब उसे गिव अप कर देना या लेट गो कर देना है और उसको कट आउट कर देना अपने लाइफ से। ऐसे आप मोड में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो और आप मुझे दिख रहे हो इनडिसाइसिव मोड में भी। किसी चीज़ को लेकर के आप थोड़े से डिसीजन मेकिंग में नहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए क्या सही होगा एंड क्या गलत होगा। आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आप किसी दो ऑप्शन को लेके जगल कर रहे हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए है। किसी दो ऑप्शन में आप जगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लेकिन एनालाइज कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, लेकिन आप उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि साथ में मैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड देख रही हूँ। तो चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैं कहीं ना कहीं आपको जगल करते हुए चीज़ों को देख रही हूँ। कन्फ्यूज़न के स्टेट में देख रही हूँ, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपके लिए कैसा रेजोनेट करता है, वैसे लो आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके मैरिज लाइफ में भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंडिसाइसिव वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। और इसके अलावा इसके अलावा जो है आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज़न मोड में आप मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर के आपकी ये भी दिखाता है कि या तो आपके पास या तो आपके काउंटर पार्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूजन वाले स्टेट से आप गुजर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई। बहुत सारे कार्ड अपने आप फ्लिप आउट हो गए हैं, तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं लूँगी एंड मैं इसे फिर से मैं पुल आउट करती हूँ। ओके, so let's clarify 7 of cups. Let's clarify 7 of cups. Let's clarify 7 of cups. Okay, you are in hurry. मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न था उससे आप बाहर आ चुके हो एंड आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ को बहुत जल्दी करना है। आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं अपने लाइफ में। कुछ चीज़ है आपके लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बहुत जल्दी चाहते हैं। चाहे आप अपने काउंटर पार्ट को जल्दी चाहते हो या फिर ऐसे लोग कट आउट करना चाहते हो जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप एकदम पावर में मुझे दिख रहे हो एंड आप बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था जिसमें मुझे आप एकदम पावर में दिख रहे हो। आप किसी चीज़ को आप कोई डिसीजन बहुत क्विकली लेना चाहते हो,
एंड किसी को कट आउट करना चाहते हो। आपने सोच लिया, आपने प्लान कर लिया, आपने कॉन्टेम्पलेट कर लिया, चीज़ को ध्यान से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, एंड अब चीज़ों को आप अपने जीवन से हटाना चाहते हो, ज़िंदगी से हटाने के लिए आप रेडी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी आपके पास आते हुए देख रही हूँ, जो कि ये मैसेज भी हो सकता है, एक निगेटिव मैसेज भी हो सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है, एक ऑफ़र भी हो सकता है आपके लिए, जो आपके लिए आए एंड आप उसके लिए एक डिसीजन लो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं जिसके लिए आप एक डिसीजन ले रहे हो, एक डिसीजन मेकिंग वाले मोड में मुझे दिख रहे हो। और मैं ये जानना चाहूँगी, और कुछ निगेटिव एंटिटी भी है, कुछ निगेटिव एंटिटी जो है, जो आपकी इर्द गिर्द मुझे दिखाई दे रही है, कुछ निगेटिविटी आपके माइंड से ही दिख रही है। मुझे इतने जो कार्ड्स दिख रहे हैं डियर, मुझे ये एनर्जी आपके लिए आ रही है कि एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट मुझे दिख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो रहे हैं, जगल कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा डिसीजन लूँ एंड कौन सा नहीं लूँ, और आप अपने पावर में भी हो कि मुझे ये सारी निगेटिविटी, जो ये डेविल एनर्जी आपकी दिख रही है, कि मतलब कोई जो है निगेटिव एनर्जी जो है, आपकी निगेटिव सोच भी हो सकती है, निगेटिव पीपुल है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपकी सोच को स्टैग्नेंट करके रखे हुए हैं, स्टक बना के रखे हुए हैं आपको, तो उसको आप कट आउट करने के लिए आप रेडी मुझे दिख रहे हो। तो ऐसी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। आप जो है किंग ऑफ कप्स के मोड में हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ही इमोशनल हो और स्टेबल भी हो, लेकिन इमोशनली आप अभी दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए इन लव लाइफ। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे किन्हीं किन्हीं की दिख रही है। तो आपके लिए कैसा रेजोनेट करता है डियर, वैसा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी एनर्जीज देख रही हूँ कि लोगों के कुछ के पावर में दिख रहे हैं, और कुछ लोग अपने ज़िंदगी में से निगेटिविटी आउट करने के मोड में दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि बहुत ही इमोशनल मोड में है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उनके लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत इंडिसाइसिव, बहुत दुखी मोड में, पेनफुल मोड में चल रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है डियर, ये चैरियट का कार्ड आया है, ये कहता है कि आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे जुलाई के मंथ में, इन द लास्ट पार्ट में, लेकिन आपको अगर उसमें आप इन द फ्लो बहोगे, फ्लो में बहते चले गए, तो आपकी जीत निश्चित है। आप जो है कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपको जो है आपको फ्लो में बहना है, आपको उसके अनुसार चलना है, क्योंकि चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स होकर के भी आप एक वॉरियर की तरह लड़ाई करोगे एंड आगे बढ़ोगे एंड आप जीत हासिल करोगे। एक टेम्परेंस आपको मिलेगी, यानी कि एक शांति, जो आप जो एक अपने ज़िंदगी में एक जो शांति अनुभव करना चाहते हो, एक शांति का मोड चाहते हो, वो आपको मिलेगी। ऐसा मुझे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से दिख रहा है कि जो आप पेशेंस, आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो बहुत चीज़ को लेकर के, आप जो है अब उसमें एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। तो जो भी चीज़ में आपने पेशेंस रखा हुआ था, अब उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप जो है निगेटिविटी को कट आउट करते हुए दिख रहे हो मुझे, और जो है और एक कुछ न्यू ऑफर आ रहे हैं, उससे आपको कुछ नया, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ समझ आएगा कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, एंड आप चैरियट वॉरियर की तरह लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक शांति वाले मोड में भी आ जाएंगे। अपने पेशेंस का आपको फल मिलने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप जो है एक गिविंग मोड में मुझे दिख रहे हो, एक बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हो एंड इन चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ जो आपके लिए कार्ड आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव भी हो रहे हो, आप जो है कुछ डिजाइन जो है अपनी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं अप्स एंड डाउन्स, उसमें आप कहीं ना कहीं एक अपने आप को डिफेंड करते हुए भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत किसी चीज़ का फियर है आपको, या आप फेयरफुल किसी चीज़ को लेकर के हो जिसमें आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो सकता है कि आप लड़ाई से अब डर रहे हो, या फिर आप किसी से लड़ना नहीं चाहते हो, या फिर आप जो है कुछ निगेटिव एनर्जी से बचना चाह रहे हो। मतलब बचने की आपकी डिफेंसिव वाली एनर्जी है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, अपने आप से प्रोटेक्टिव मोड में हो, आप कोई निगेटिविटी अपने लाइफ में नहीं चाहते हो। आप जो है आप चाहते हो कि चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो एंड बैलेंस हो, एंड उसके लिए आप बिल्कुल वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हो और जो है डिफेंसिव मोड में हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास जो है एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है बार बार जिसमें कि आप जो अपने आप को स्टक सिचुएशन फील करते हो। तो कभी कभी इन एंड आउट ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है, कभी आप एक्शन मोड में आ जा रहे हो तो कभी आप स्टक मोड में आ जा रहे हो। ऐसी वाली सिचुएशन मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। कुछ किसी के लिए कि मुझे ये लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन भी लग रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, और पैसों के मामले में भी किसी के लिए को प्रॉब्लम महसूस हो रही है। अगर ये पेंटिकल की बात कहे तो लेफ्ट आउट की फीलिंग उनको किन्हीं के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे माय डियर जेमिनी, कि आप जो है मनी के इशूज से कुछ डील कर रहे हैं, कुछ जो है लव इशू में जो है लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, यानी कि चीटिंग की एनर्जी
आपको फील हो रही है कि मुझे लव में चीटिंग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मैं देख पा रही थी। लेकिन आपके इन सारे कार्ड्स को फॉलो करते हुए आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपसे कहता है माय डियर जेमिनी कि आपको जो भी ऑप्शंस, जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस सारे में, ये जो भी निगेटिविटी आपके जीवन में आ रहे हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई, उसको सारे को फेस करने के लिए आप रेडी रहो, आप आगे बढ़ो, गो विद फ्लो विद यूनिवर्स। आपके जो गॉड आपको जिस फ्लो में ले जा रहे हैं बिल्कुल बहो उसमें, क्योंकि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आप अपने पावर में भी हो। तो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके फेवर में मूव ऑन करने वाला है। बिल्कुल आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें अगर आप वॉरियर की तरह लड़ते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे, तो व्हील और डेस्टिनी जो है आपका साथ देने को आ रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही कार्ड्स यहाँ पे जितने भी आए हों, जो वो एक निगेटिविटी को कट आउट करने के लिए आए हैं, एंड एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और फिर आपको एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जीत आगे चल के आपकी ही है। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड लास्ट इन द लास्ट में देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप फियरफुल वाले मोड से बाहर आएँ, क्योंकि विक्ट्री आपकी है, और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपके फेवर में चेंज होने वाला है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब अगर निगेटिविटी लाइफ में आती है तो आगे चल के पॉजिटिविटी भी उसी में मिलती है। सो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके फेवर में चेंज होने वाला है इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई में। ये व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना का कार्ड है, एंड ये कार्ड कहता है कि आपकी किस्मत आपके फेवर में बिल्कुल चेंज होगी। अभी जो निगेटिविटी है उसको ओवरकम करो, उस पर डील करो, उससे वॉरियर की तरह लड़ो, क्योंकि जीत आपकी है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में चेंज होने वाला है। सो मुझे अमेजिंग रीडिंग लग रही है आपकी माय डियर जेमिनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किए बिना स्किप मत करना, एंड माय न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।